हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी फ्रॉक की स्टिचिंग और इस तरह की यही वाली साइज़ की फ़्रॉक की कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा इस फ्रॉक की कटिंग। इसमें मैं आपको नाप और स्टिचिंग बता रही हूँ और इसमें मैंने लेस के इस्तेमाल से बहुत ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी की और इस तरह की फ़्रॉक समर में बेहद खूबसूरत लगती है। तो शोल्डर है 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच है और बस साइज़ है 9.5 इंच। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आप 9.5 इंच में आप शोल्डर और आर्म होल तो 7.5 इंच लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ इस वाली फ्रॉक में बैक नेक जो है थोड़ा सा डीप रखना है, 6 इंच रखना है, इसलिए मैंने शोल्डर जो है 7 इंच लिया है। और जो पिछली वीडियो में जो मैंने फ्रॉक बनाई थी उसमें 7.5 इंच शोल्डर था, वो इसलिए था क्योंकि मैं बैक नेक जो है 3, 4 या 4.5 इंच से मैक्सिमम नहीं लेती। जो भी आपकी बर्स्ट साइज़ है, मेरे साइज़ में 38 साइज़ है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच है। इस तरीके से मैं 9.5 इंच पे मार्क करूँगी और वेस्ट जो है 36 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। 9 इंच पे इस तरीके से मैंने मार्किंग की है। और टॉप पार्ट की लेंथ जो है मैंने 16 इंच ली है। रेडी जो है 15 इंच होगी, 1 इंच हमारा ऊपर और नीचे से, मतलब हाफ इंच दबाव में चला जाएगा। और ये बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट की लेंथ जो है आप देख सकते हैं, रेडी जो है 25 इंच है और मैं कट करूँगी 26 इंच पे क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग का होगा। और इसकी विड्थ जो है 42 इंच है। ये मैंने 2 पीस लिया है, फ्रंट और बैक बॉटम पार्ट। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। मशीन का टाँका बड़ा करके हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर शटल वाला धागा खींच के हम इसमें चुन्नट देंगे फ्रॉक में। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी प्लीट्स बना सकते हैं और इस तरह की फ्रॉक बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अब मैं जो नीचे वाला शटल का धागा है वो येलो कलर का मैंने लगाया था, उसको इस तरीके से हल्के हाथों से खींच के मैं इसमें प्लीट्स दे लूँगी। इसी तरीके से दोनों बॉटम पार्ट रेडी कर लेंगे। अब मैं जो है नेक रेडी करूँगी। तो ये मैंने टॉप पार्ट का राइट साइड लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट कर लेंगे और नेक भी हमें इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेना है। और इस पे मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है। और नेक की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। जो इस तरीके का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। और मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एकदम डिटेल से हर एक चीज़ बताऊँ। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। इस तरीके से फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। फिर टॉप पार्ट लेंगे। टॉप पार्ट जो है वो राइट साइड पे मैंने रखा है और उसके ऊपर इस तरीके से हमें नेक को रखना है, कट से कट मिलाते हुए, और बुकरम के एकदम किनारे किनारे हमें स्टिच कर लेना है। ध्यान दें, बुकरम पे हमें सिलाई नहीं करनी है। और जो बिगनर्स है वो इस तरीके से नेक को कपड़े के ऊपर रख के आप अच्छे से पिन से सेट कर लें, ताकि इससे आपका नेक जो है वो हिलेगा नहीं, एकदम सेंटर में रहेगा। और यहाँ जो ये वी शेप है, यहाँ पे आके आपको सुई को बिल्कुल मिडिल में रोकनी और इस तरीके से धीरे धीरे आराम से आपको बुकरम के किनारे किनारे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद फिर हमें इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कट कर लेना है और छोटे छोटे हमें कट्स लगा लेना है। ध्यान रहे, बुकरम पे नहीं कट होना चाहिए और सिलाई जो हो रही है वो नहीं कट होनी चाहिए। बस हमें जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हाफ इंच का लिया था उस पे स्मॉल कट्स लगाने और इस तरीके से फिर नेक को हम रॉन्ग साइड पे पलट देंगे। और पलटने के बाद आप आयरन कर लें, इससे आपका नेक अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, नेक में माशाल्लाह कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। और फिर शोल्डर जोड़ने के बाद हमें फिर इस तरीके से नेक को पलट के हमें तुरपाई करना होता है, लेकिन उससे पहले हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं। अब हम बैक नेक बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था बैक नेक की विड्थ भी 3 इंच है और जो लेंथ है
वो है 6 इंच, क्योंकि हमने इसमें शोल्डर कम लिया है क्योंकि हमें नेक बैक साइड का बड़ा चाहिए था। और फ्रंट नेक की विड्थ 3 इंच थी। इस तरीके से हमने बुकरम को कपड़े पे चिपका लिया है और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फिर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर को निकला हुआ है उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। जैसे हमने फ्रंट नेक बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही हमें बैक नेक भी बनाना है। तो हमने बैक अपर पार्ट लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से हमें नेक को रखना है और कुर्ती का राइट साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। और इस तरीके से फिर हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो हमने कट लगाया था सेफ्टी पिन लगा लेंगे ताकि हमारी नेक हिले नहीं। और फिर बुकरम के एकदम किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। बुकरम पे ध्यान रहे, सिलाई नहीं लगनी चाहिए, एकदम बुकरम के किनारे किनारे हमें स्टिच करना है। पिंस निकालने के बाद फिर हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ध्यान रहे जो हमने स्टिच किया था वो स्टिचिंग लाइन नहीं कटनी चाहिए। फिर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और कट लगाने के बाद फिर हम नेक को रॉन्ग साइड पे पलट लेंगे और पलटने के बाद हमें अच्छे से आयरन करना है ताकि हमारा नेक बैठ जाए। नेक पलटने के बाद फिर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे, इससे हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। फिर ये किनारे किनारे हमें नेक के स्टिच कर लेना है। और मैंने पहले भी आपको बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है जिसमें मैंने ओरेबी पट्टी से बैक नेक की फिनिशिंग बताई है। उसकी भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस तरीके से भी बुकरम से भी हम बैक नेक बना सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों नेक फिनिश करने के बाद फिर हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं। तो हमने बैक साइड के ऊपर ये फ्रंट साइड रख दिया है और दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है। फिर फ्रंट साइड के नेक को इस तरीके से बैक नेक के ऊपर फोल्ड करना है और मार्जिन आगे की तरफ रहनी चाहिए। और फिर हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से इधर साइड का भी नेक लाइन को हमें बैक साइड पे रखना है, मार्जिन ऊपर की तरफ रखते हुए हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। आप ध्यान से देखें, इसी तरीके से आप शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो बहुत परफेक्टली आपके शोल्डर ज्वाइन होंगे। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं शोल्डर ज्वाइन करने के, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फिर यहाँ पे आप पक्की सिलाई लगा लें ताकि आपका शोल्डर सही से स्टिच हो। फिर हम सीधा करेंगे कपड़े को और इस तरीके से फिर हमें शोल्डर को सीधा करते हुए ये देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमारा शोल्डर ज्वाइन हुआ है। फिर इस तरीके से हमें सही से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। टॉप पार्ट रेडी है और बॉटम पार्ट हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। और इसकी चुन को हमें सही से करना है और इतनी चुन इसमें डालनी है जितना ये टॉप पार्ट के बराबर आ जाए। और फिर दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और फिर हम टॉप पार्ट से बैक पार्ट को अटैच कर देंगे इस तरीके से सही से मिलाते हुए। और जिस तरीके से हमने फ्रंट टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच किया है उसी तरीके से हमें बैक टॉप पार्ट को बैक बॉटम पार्ट से अटैच करना है। इस तरीके से हमें बैक अपर पार्ट रखना है और उसके नीचे हमें इस तरीके से बॉटम पार्ट रखना है। और चुन को हमें सही से करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। और इस तरीके से साइड में हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है क्योंकि सिलाई में जाता है। और इस तरीके से दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होगा टॉप और बॉटम पार्ट का।
और इस तरीके से हमें सेट करते हुए जिस तरीके से हमने फ्रंट को जोड़ा था उसी तरीके से हमें बैक पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं टॉप पार्ट से। अब हम फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मेरे पास लेस है फ्लावर वाली, इसको यहाँ पे हमें वेस्ट के पास इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है। और इस तरीके का डिज़ाइन अगर समर में बना के पहनते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप थोड़ी थोड़ी सी लेस से बेहद खूबसूरत फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। हमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो हमने फ्रॉक को रॉन्ग साइड पे कर लिया है और चेस्ट था 9.5 इंच, तो अगर उसका हमें डबल करना है तो ये हो गया 19 इंच। तो हम 19 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, दोनों तरफ से मार्जिन है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस तरीके से नेक के बीचों बीच एक निशान लगा लें, फिर वहाँ से आप 9.5 इंच देखें दोनों साइड पे, ये देख सकते हैं 9.5 इंच है। इस तरीके से आप चेस्ट की मार्किंग कर सकते हैं। फिर हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट है 18 इंच, तो इस तरीके से 18 इंच पे हम निशान लगाएंगे और दोनों तरफ मार्जिन इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फिर आप सेंटर से भी वेस्ट का निशान लगा सकती हैं 9 इंच पे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद तिरछे में हम निशान ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से नीचे तक हमें तिरछे में एकदम लाइन ले जानी है, इस तरीके से ड्रॉ कर लें और फिर इसके ऊपर आप सिलाई कर लें तो फ्रॉक की फिटिंग अच्छी आएगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमें निशान लगा लेना है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर हम डबल फोल्ड करेंगे बॉटम को और इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बॉटम को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर बॉटम के ऊपर भी हमें इस तरीके से लेस अटैच करना है। इस तरीके से हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्लीव्स लिया है 4 फोल्ड में और ये जोड़ वाली स्लीव्स है क्योंकि इसमें कपड़ा कम बचा था। और इसकी लेंथ जो है 16 इंच है और 1 इंच हमारा फोल्डिंग में, और इसमें जो हम लेस के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें चला जाएगा और ऊपर से भी अटैच होगा। और इसकी विड्थ है 10 इंच। और सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे, फिर ऊपर से इस तरीके से हमें 3 इंच पे डाउन में निशान लगाना है। फिर हम आगे 2 इंच का मार्जिन लेंगे और बॉटम जो है हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और आगे भी हमें इस तरीके से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। फिर हम स्लीव्स का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो जो हमने फुल बताई है लेस के साथ, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसमें मैं बस कटिंग बता रही हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बता रही। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है।
अब हम बाजू अटैच करेंगे। तो जो फ्रॉक है वो रॉन्ग साइड पे है और बाजू को हमने राइट साइड पे कर रखा है और दोनों के गड्ढे आगे की साइड हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हम स्लीव्स को अंदर रखेंगे कुर्ती के अंदर और इस तरीके से हमें मार्जिन वाले पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है और जो हमने शोल्डर ज्वाइन किया है और जो स्लीव्स में बीच में कट लगाया था उन दोनों पॉइंट को मिलाना है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इस तरीके से हमें गोलाई में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और ये जो हमने मार्जिन लिया है इसको इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे अपोजिट साइड में, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। और फिर हमें पूरी गोलाई में स्लीव्स में स्टिचिंग कर लेनी है और स्लीव्स को खींचना नहीं है, आराम आराम से आप इस तरीके से अगर स्लीव्स लगाएंगे तो कुछ भी आपका बढ़ेगा या घटेगा नहीं। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है। ये देख सकते हैं दोनों के गड्ढे आगे की तरफ है और स्लीव्स जो है हमने राइट साइड पे कर रखी है और कुर्ती जो है रॉन्ग साइड पे। और इस तरीके से स्लीव्स को अंदर इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से फिर हमें साइड से जो स्लीव्स का मार्जिन है और जो कुर्ती का मार्जिन है वो दोनों मिलाते हुए हमें इस तरीके से करना है और जो कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रायंगल बनाना है और फिर गोलाई में हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारी दोनों बाजू अटैच हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ बाजू अटैच करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार बोलती हूँ बहुत से लोग देखते हैं व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और आप लोग कमेंट भी नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि इससे मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मुझसे अटैच हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत, जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।